तुला राशिफल अक्टूबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर तुला राशि के जातकों के जीवन में अक्टूबर के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलावों को गोचर ग्रह के अनुसार समझेंगे। गोचर ग्रहों के परिवर्तन का जो फल हमें प्राप्त होता है वो दरअसल हमारे जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर के महीने में चंद्रमा और मंगल की युति, महालक्ष्मी राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और शुक्र और केतु का भी 9 अक्टूबर तक युति बनेगा, जिसे आप लज्जित दोष कह सकते हैं। यानी कि 9-10 अक्टूबर तक आपको कोशिश करना है कि अपने विचारों के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर, अपने फ्रेंडशिप के ऊपर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। नए रिश्तों को जोड़ने से पहले बहुत कुछ सोचना समझना है, अन्यथा जब शुक्र और राहु या शुक्र और केतु की जब युति बनती है तो इसे लज्जित दोष कहा जाता है। लज्जित दोष में कुछ ऐसा कार्य स्वयं के द्वारा हो जाता है जिससे समाज में उपहास होता है, व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है और व्यक्ति अपने आप में लज्जित होता है, अपने घर में ही वो लज्जित होकर के रहने के लिए बाध्य होता है। तो इस महीने के अंदर कुछ बड़े राजयोग आपके जीवन में बन रहे हैं और शुक्र और केतु का लज्जित दोष भी बन रहा है, तो संतुलन को बनाना बहुत जरूरी है। इसी पूरी विश्लेषण को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस चार्ट के आधार पर ही आपके अगले एक महीने का आपके जीवन में तमाम व्यवस्थाओं में बड़े परिवर्तन होंगे। चैनल को हमारे जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम के अंत में इसका पूरा तरीका बताएंगे, जो कि आपको कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। तुला राशि में चंद्रमा और मंगल की युति बनेगा। चंद्रमा जल तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है। जल और अग्नि दोनों का जब मिश्रण होता है तो कई बार थोड़े से आपको इस माह के अंदर अपने यदि ब्लड से संबंधित कोई दोष है, यानी कि शुगर, बीपी, इस तरह की कोई समस्या है, तो आप उनका केयर करें, सावधानी रखें और अपने खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा कई बार जो चीज़ नॉर्मली आप खाते हैं वही चीज़ आपको इन्फेक्शन करेगा, नुकसान करेगा, जिससे आपको अचानक डाइजेशन सिस्टम में कमी आना, लीवर से संबंधित परेशानी हो जाना, एसिडिटी बढ़ जाना या फिर बार बार कोल्ड और कफ से संबंधित परेशानी होना। इस पूरे महीने के अंदर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने अध्ययन कार्यों में, यानी कि विद्यार्थी हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं या किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन में आप जो जाना चाहते हैं, तो राहु का प्रभाव और शुक्र की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। तो यदि आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का, अपने सद्बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पर्याप्त सफलता मिलने वाली है। अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी नोटिफिकेशन इस माह में आपको आपके एजुकेशन और आपके करियर के अंदर मिल सकती है, जिससे आपकी पूरी जीवन का दिशा और दशा बदल सकता है। संबंध रिश्तों के ऊपर थोड़ी सी आपको जरूर सावधानी रखनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से आपको बचना चाहिए। और जॉब इत्यादि में यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं तो कोई भी लेन देन की व्यवस्था में अनियमितता ना होना चाहिए, उससे आपके जीवन में कुछ लांछन लग सकती है। कोई घूस लेना या कोई इस तरह का, आप मान लीजिए कोई डील कर रहे हैं, कोई आपका डीलिंग चल रहा है, तो आपको वहाँ पर बड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अन्यथा कई बार व्यक्ति ईमानदार होते हुए भी दोषी हो जाता है और ये भी एक लज्जित दोष का ही एक प्रकार होता है। तमाम दुनिया में ऐसे भी दोषी हैं जो टोटल निर्दोष हैं, लेकिन चूंकि उनको अदालत ने दोषी बना दिया है, वो सजा भोग चुके हैं और बाद में पता चला कि ये तो दोषी था ही नहीं व्यक्ति। तो इस तरह के किसी भी लेन देन के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये महीना बेहद शानदार है।
मंगल और चंद्रमा की युति होने से कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट होने वाला है। मंगल फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे तो मंगल के फर्स्ट हाउस में गोचर करने से पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। आर्थिक ग्राफ आपका लगातार इस पूरे महीने में बढ़ेगा। संबंध रिश्तों में आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं तो कुछ अच्छे रिलेशनशिप आपके इस माह में जुड़ेंगे। बेहतर डेवलपमेंट की योजनाओं पर आपको काम करना होगा। नए स्टार्टअप की योजना बना रहे हैं तो तत्काल आपको कोई बड़ी डिसीजन जरूर लेनी चाहिए। अपने स्टार्टअप को आगे स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी राजयोग में कई बार बड़े से बड़ी डिमांड जो है वो अचानक पूरी हो जाती है, पर डिमांड आपके अंदर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप डिमांडिंग रहेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी सफलता को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चंद्रमा मंगल का युति जो होता है एक तरह से दिग्बली प्रभाव इसे आप कह सकते हैं। करियर में, कार्यक्षेत्र में भी भारी भरकम डेवलपमेंट के योग बन रहे हैं। इस माह में आप देखेंगे कि आपके पैतृक विरासत का विकास होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। पुराने घर को तोड़ के नए घर की बनाने की योजना आप बना सकते हैं और पिता के द्वारा आपको धन का लाभ होगा। शुक्र का और शनि का स्थान परिवर्तन योग बनेगा, दृष्टि योग बनेगा, यानी कि शुक्र शनि को देखेंगे और शनि शुक्र को। तो ये आपके अचानक कैरियर में, जॉब में एक बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक सफलता कह सकते हैं। यानी कि जिसे आप रिपोर्टिंग करते थे, जो आपका सुपरवाइजर था, जो आपका बॉस था, अब अचानक एक ऐसा भी यू टर्न आ सकता है जहां पर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी और जो आपके ऊपर एक तरह से आदेश आपको देता था वो अब आपके रास्ते से किनारे हो जाएगा। हो सकता है कि वो आपके टीम में काम करने लगे। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट इस माह में आप जरूर देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपके जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता को पढ़ना, समझना, रियलाइज करना, ये अपने आप में एक बड़े राजयोग की तरह जीवन में एक्टिवेटेड होता है। बृहस्पति ग्रह का प्रभाव भी आपके महालक्ष्मी राजयोग में एक तरह से स्टाम्प करता है, मोहर लगाता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि मंगल और चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा। मंगल और चंद्रमा ये दोनों ग्रह आपके जीवन में, आपके जन्म कुंडली राशि चक्र में, ये दोनों आपके व्यापार और आपके कैरियर के प्रतिनिधित्व कारक ग्रह होते हैं। इन दोनों की युति किसी भी जन्म कुंडली में जब बनता है तो उसे महालक्ष्मी योग कहा जाता है। अब यदि महालक्ष्मी योग के बाद भी आपकी अर्निंग में सुधार नहीं हो रही है, आमदनी में सुधार नहीं हो रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा जागरूक होनी चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और मंगल जब फर्स्ट हाउस में गोचर करता है, तमाम आप दुनिया में देखेंगे कि जितने भी बड़े पदों पर, उच्च स्तरीय पदों पर, सेना नायक, पुलिस के बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं, या आईजी, डीआईजी लेवल के जो पूरे एक स्टेट को चलाते हैं, इस तरह के पदों तक पहुंचने वाले व्यक्तियों के 99% लोगों का मंगल बलवान होता है। फर्स्ट हाउस में जब मंगल होता है तो व्यक्ति को इस तरह की पोजीशन मिलती है, इस तरह का एक प्रशासनिक पावर व्यक्ति के अंदर अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो ये पूरा महीना तुला राशि वालों के लिए अपने प्रशासनिक पावर को इंक्रीज करने वाला समय के रूप में आप इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे महीने को आप अपनी प्रशासनिक पावर को इंक्रीज करने के बारे में आप देख सकते हैं। शनि ग्रह का और शुक्र का दृष्टि योग आपके जीवन में आपके मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको हार्ड वर्क करवाएगा, परिश्रम, मेहनत करवाएगा और बड़ी सफलता के लिए ये आपके जीवन में आपकी जो लेन देन है उनको तंदुरुस्त करेगा, ठीक करेगा। यानी कि आप कर्जे में हैं तो कर्जों को कम करके आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाएगा। आपका जो सिविल स्कोर होता है उसको ताकतवर बनाएगा। कई बार लेन देन की अनियमितता व्यक्ति को एक रिकॉर्ड के आधार पर समझेंगे तो वो कमजोर कर देता है। तो ये समय ऐसा है कि अपने स्कोर को आपको ताकतवर बनाने के लिए जो आप
कुछ सही निर्णय लेना चाहिए, वो निर्णय आप इस महीने में अवश्य ले पाएंगे और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता का केंद्र बिंदु के रूप में आप इस महीने को देख सकते हैं। यदि अपने बारे में आप और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी नाम, अपना जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान इत्यादि लिख करके आप भेज सकते हैं। आपको संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। इस पूरे महीने में आप भगवान गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी बुध होते हैं। और जब आप बुध से संबंधित देवता भगवान गणेश की जब आप आराधना करेंगे तो इससे आपके जीवन के अंदर आपका जीवन शैली जो है वो अपने आप विघ्न बाधाओं से रहित होगा और आप अपने सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप जरूर कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।